Hello, hi guys, how are you? I'm Nesh Tiwari. Welcomes to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। टोटल 6 क्षेत्रों में अर्थशास्त्र को भी शामिल किया गया है। तो उन सारे तथ्यों पर हम लोग बात करेंगे। किन किन व्यक्तियों को 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया, इस पर बात करेंगे। नोबेल पुरस्कार की स्टार्टिंग 1901 में हुई थी, सभी को पता होगा। 1968 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी स्टार्ट हो गया था और 1974 से मरणोपरांत व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार देना बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो इन सारे तथ्यों पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नोबेल पुरस्कार की। तो अल्फ्रेड नोबेल जी की स्मृति में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। मैक्सिमम देने की प्रथा तो 4, 5, 6 जितने आप दे सकते हैं, लेकिन जो इसकी राशि है, जो राशि दी जाती है, रुपया दिया जाता है, वो टोटल 3 व्यक्तियों में ही डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, और 1974 से मरणोपरांत व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार से नवाजा नहीं जाएगा, ऐसा प्रावधान है। इससे पहले 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत भी मिल चुका है, 1931 और 1961। ठीक है, बात करेंगे उन पे भी। सबसे पहले बात करते हैं फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन की। तो मेडिसिन या फिजियोलॉजी में जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं वो टोटल 3 लोग हैं। इनकी खोज है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करना। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की है, नाम है हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स राइस और माइकल हाउटन। हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स राइस और माइकल हाउटन, इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की है, इसलिए इन्हें 2020 के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है, वो भी मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग बात करते हैं सेकंड जो है भौतिकी। भौतिकी में भी 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं पहले व्यक्ति की, तो रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेजल और एड्रिया गेज, रेनहार्ड गेजल और रोजर पेनरोज, इन 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से भौतिकी का 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, इसकी घोषणा हो चुकी है। इनका खोज क्या था, किस क्षेत्र में इन्हें दिया जाएगा, तो ब्लैक होल के बारे में खोज किया है इन्होंने। ब्लैक होल जो सिद्धांत है उसी के बारे में थोड़ा सा और विस्तृत बताया है, इसलिए इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाएगा। संयुक्त रूप से 3 लोग हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रसायन का क्षेत्र। तो रसायन का क्षेत्र की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे टोटल 2 लोगों को इस बार नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर ए डौदना और इमैनुअल कारपेंटर, ये 2 लोग ऐसे हैं जिन्हें केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की जा चुकी है। इन्होंने जीनोम एडिटिंग के तरीके को खोजा है, इसलिए ये 2 लोग नोबेल पुरस्कार पाने के हकदार हो गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं चौथा क्षेत्र है जो साहित्य का। साहित्य में इस बार अमेरिकी कवियत्री लुइस ग्लक जी को इस बार नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा। इनकी उत्कृष्ट कृति है शानदार काव्य शैली के लिए, जो व्यक्तिगत अस्तित्व को वैश्विक पहचान दिलाती है। इसीलिए लुइस ग्लक अमेरिकी अभिनेत्री है, ध्यान रखना है, अमेरिकी कवियत्री हैं। कवियत्री कई बार हिंदी की दृष्टि से क्वेश्चंस पूछा गया है वर्तनी में। ठीक है, तो कवियत्री होता है, लिखा हुआ है। ठीक है, तो लुइस ग्लक जी को इस बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शांति की। तो शांति वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, इसका कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, भूख से संबंधित बहुत ज़्यादा कार्य करता है। युद्ध क्षेत्र हो, वहाँ पे शांति का माहौल बनाना हो, या फिर कहीं युद्ध चल रहा हो, युद्ध विराम हो जाए, वहाँ पे भूख की हड़ताल आती है तो उसको कंट्रोल करना हो, इन सारे तथ्यों को देखते हुए इस पे ये कार्य करता है, और इसीलिए इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया जाएगा। अगर इसके कार्यों की बात करते हैं तो भूख से निपटने के प्रयास के लिए मुख्य कार्य है, संघर्ष से प्रभावित क्षेत्र में शांति बहाली और वहाँ पे फिर भूख की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। तीसरा जो है शीत युद्ध के हथियार के रूप में भूख को खोजने के लिए किए गए प्रयासों में ड्राइविंग फोर्स के रूप में इसका मुख्य कार्य है। इसीलिए शांति का नोबेल पुरस्कार इस बार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिए जाने की घोषणा की गई है। अगर बात करते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से संचालित होता है या कौन देता है, तो नॉर्वे की संसद में एक समिति है, वो सिफारिश करती है, तब जाके दिया जाता है नॉर्वे की संसद द्वारा। ठीक है, और बाकी उस सभी को पता होगा, और जो क्षेत्र हैं वहाँ पे स्वीडन की एकेडमी द्वारा दिया जाता है। अर्थशास्त्र की अगर बात करते हैं, अर्थशास्त्र अभी लेटेस्ट में आया है। अभिजीत बनर्जी 2019 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे।
ठीक है, अर्थशास्त्री थे। अगर बात करते हैं अर्थशास्त्र के नोबेल की 2020 में, तो पॉल आर मिलग्रोव और रॉबर्ट पी विल्सन, पॉल आर मिलग्रोव और रॉबर्ट पी विल्सन, ये 2 लोग संयुक्त रूप से पाने वाले हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, जो कि 2020 के क्रम में होगा। इनका जो खोज है एक्शन थ्योरी में प्रगति और न्यू एक्शन फोरम्स का आविष्कार किया है। एक्शन थ्योरी और न्यू एक्शन फोरम का आविष्कार किया है, इसलिए इन्हें 2 लोगों को संयुक्त रूप से 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं वो कौन से 2 व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो एक 1931 में आए थे अर्क अली कारफील्डेट, ठीक है, अर्क एक्सल कारफील्डेट, ये 1931 में मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें मिला था। जैसे 2020 में साहित्य का क्षेत्र में कौन पाया है, तो लुइस ग्लास, अमेरिकी अभिनेत्री हैं लुइस ग्लास, उन्हें मिल रहा है 2020 के क्षेत्र में। लेकिन 1931 में आर्क एक्सल कारफील्ड को साहित्य के क्षेत्र में पहला मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1931 में। सेकंड व्यक्ति कौन है, तो सेकंड 1961 ये शांति के क्षेत्र में पाए थे डाग हैमिस जे गोल्ड। 1961 में मरणोपरांत पाने वाले दूसरे व्यक्ति थे, और इसी के बाद मरणोपरांत का कार्यक्रम खत्म कर दिया गया। 1974 में साफ साफ बता दिया गया कि अब मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं, अल्फ्रेड नोबेल जी की स्मृति में दिया जाता है, सभी को पता होगा। टोटल 6 क्षेत्र होते हैं, रसायन, भौतिक, चिकित्सा 3 हो गया, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, ठीक है, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को सबसे लास्ट में 1968 में जोड़ा गया था, जबकि भौतिक रसायन चिकित्सा, साहित्य के साथ साथ शांति, ये जो 5 क्षेत्र थे 1961 से इसकी शुरुआत हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल जी की स्मृति में दिया जाता है, उन्हीं की एक संस्था है स्वीडिश, तो स्वीडन द्वारा ये पूरा प्रोग्राम रखा जाता है और उन्हीं के थ्रू दिया जाता है। बाकी एक नॉर्वे की संसद द्वारा दिया जाता है, वो है शांति का, ठीक है। तो ये टर्न आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।